जय भारती। गुड आफ्टरनून। मैं विष्णुपद हेम्ब्रम। आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस का। सॉरी, कल मैं नहीं छोड़ पाया क्योंकि इसके पहले जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए। तो आज को मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेजेंट, मतलब वर्तमान। कंटिन्यूस में चल रहा है, ठीक है। इसको जो चल रहा है अभी, जो जो चलता है, वर्तमान में जो चल रहा है उसको बोलते हैं। और टेंस काल, देखिए इसका जो हिंदी में कैसे पहचानेंगे आप, किस तरह से कि इसको जो है कोई भी बोलता है तो आप कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। तो बता दें कि हिंदी हिंदी में जो है इसका हिंदी वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में इसमें रहेगा रहा है, रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि रहता है, ठीक है। आदि रहता है, समझ में आया। तो हिंदी वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर बोलेंगे मैं जा रहा हूं, तो ये कैसे पहचानेंगे, ये पहचानेंगे कि ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। वो खा रहा है, वो दौड़ रहा है, वो सो रही है, वो हंस रही है, तो ये आपका जो है इस पहचानेंगे कि ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। अंत में रहेगा रहा है, रही हूं, रही है, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको तीनों एक साथ बताऊंगा। या पहले तो आपको अलग अलग से बताए थे कि प्रेजेंट या असर्टिव, उसके बाद या तो असर्टिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो मैं आज एक ही साथ तीनों को बताऊंगा। पहले में या असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। फार्मूला, इसमें जो रहेगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इसमें ऐड होगा एम इज आर। एम, यहाँ न्यू चीज जो है हेल्पिंग वर्ब में ऐड हो रहा है, ये एम इज आर। इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ेगा कंटिन्यूस में, एम इज आर, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है, या तो इसको बोलते हैं वर्ब फोर। वर्ब, अगर वर्ब फॉर्म पढ़े हैं तो इसको पता होगा कि वर्ब वर्ब के साथ आईएनजी जो जुड़ता है उसको बोलते हैं वर्ब फोर। उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है एसर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट। यहाँ क्या लगेगा, नोट लगेगा सिर्फ, नोट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका दो फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है, ये जो होते हैं इंट्रोगेटिव में जो होते हैं एम इज आर आगे आ जाएंगे, एम इज आर। उसके बाद होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आते हैं वर्ब, आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या एम इज आर आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक में जो है एम इज आर आगे जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक होता है, हाँ नहीं हो रहा है, ऊपर में बता दे रहे हैं। इसका जो होते हैं और एक इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और एक होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, whom। उसके बाद आते हैं एम इज आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला लिखा दिए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पहला क्या है, असर्टिव या अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जो सकारात्मक वाक्य में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ या उसके बाद नोट लगता है, नोट यूज होता है, ठीक है, सब वही सेम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब जो है आगे हो जाएगा, ये एम इज आर जो है आगे हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, सिर्फ यहाँ पर ये जो है चीज, यहाँ पर एम इज आर वो आगे हो जाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होते हैं जो ये आपको लिखा था व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, ठीक है। उसका अगर इसको अच्छा से जानना है तो इसका आगे वीडियो बनाए हैं, उसमें देख लीजिएगा कि किस तरह से दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए, उसके बाद कहते हैं एम इज आर, ये सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर इसके आगे में क्या जुड़ा है, सिर्फ व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड whom, ठीक है। हो गया शायद। अब हम लोग तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से अलग अलग तरह से हम लोग बनाएंगे। वह दौड़ रहा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा है वह नहीं दौड़ रहा है, वो नहीं दौड़ रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या वो दौड़ रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। और एक प्रकार के इंट्रोगेटिव है
वो कहाँ दौड़ रहा है। ठीक है, ये चार प्रकार के क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही चार रूप। देखिए असर्टिव सेंटेंस का देखिए, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये मेन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो सब्जेक्ट क्या है? वो दौड़ रहा है, यानी कि यहाँ पुलिंग है क्योंकि यहाँ पर रहा लगा है। ठीक है, तो वो का इंग्लिश क्या होता है? ही के साथ क्या जुड़ता है ये आपको पहले बता दिए कि हिस के साथ जो जुड़ता है, ही के साथ इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ही के साथ इज, ही इज दौड़ना का इंग्लिश रन, RUN, रनिंग। ठीक है, RUNING, रनिंग, ही इज रनिंग, ये आपका एसेप्टिव है। उसके बाद देखिए नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव का फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस यहाँ पर क्या लगेगा? नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट आपका हुआ है, तो हुआ का इंग्लिश ही इज नॉट रनिंग, ही इज नॉट रनिंग। ठीक है, हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वो दौड़ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है? एम इज आर आगे लगेगा, एम इज आर प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? वो के यहाँ पर क्या लगा है? इज, तो इज को आगे करेंगे, इज इज ही, इज ही रनिंग, इज ही रनिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज ही रनिंग। फिर देखिए यहाँ पर वो कहाँ दौड़ रहा है, ये भी क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो है आपका, ये जो क्वेश्चन जो है बीच में है और ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है अलग आगे में है। ठीक है, इसलिए यहाँ एम इज आर लगेगा। यहाँ अगर बीच में क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन रहता है, तो वहां जो यूज करेंगे, ये जो आपको लिखाए थे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, वो सब यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्यों ये क्या क्वेश्चन है? कहाँ, तो इंग्लिश क्या होता है कहाँ का? वेयर, वेयर। उसके बाद क्या यूज था? यहाँ पर ही इज लगता था, वेयर इज ही, वेयर इज ही रनिंग। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपका एसर्टिव सेंटेंस का, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और ये भी इंट्रोगेटिव, दो प्रकार के। ठीक है, थैंक यू।